जानते हैं कि छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है, परंतु इस पूजा का महत्व और उद्देश्य क्या है, तो चलिए जानते हैं। छठ का व्रत मुख्य उद्देश्य परिवार, विशेषकर संतान की शुद्ध और समृद्धि एवं कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह व्रत मानसिक शांति भी प्रदान करता है और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में सहायक होता है। यह तो हम सभी बिहार के निवासी जानते हैं कि इस त्योहार में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि स्वच्छता, नियम, प्रसाद सामग्री आदि। तो चलिए एक छोटी सी नाटक की ओर से देखते हैं कि किस प्रकार छठ की परंपरा नहीं टूट रही है। हाँ, प्रणाम माँ, कैसी हो? खुश रहो बेटा, मैं ठीक ही हूँ। ठीक है माँ। इस बार छठ हो रहा है माँ? नहीं बेटा, इस बार छठ नहीं मैं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है। ठीक है माँ। माँ प्रणाम। खुश रहो। कैसी हैं माँ आप? ठीक ही हूँ। इस बार छठ हो रहा है? नहीं बेटा, इस बार छठ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, इस बार का छठ हम करेंगे, घर की परंपरा हम नहीं टूटने देंगे। ठीक है बेटा। घाट की सफाई बहुत ही जरूरी होती है। छठ पूजा की तैयारी की शुरुआत घाटों की सफाई से होती है। जब सूर्य उपासना का समय नजदीक आता है, तब गांव और शहर के लोग मिलकर अपने अपने इलाकों के नदी, तालाब या पोखर के घाटों की सफाई में जुट जाते हैं। यह सिर्फ साफ सफाई नहीं होती, यह आस्था की तैयारी होती है। छठ पूजा के समय समाज के सभी लोग, अमीर गरीब, जाति धर्म से परे, एक साथ घाटों की सफाई करते हैं। यह दृश्य देखकर लगता है जैसे पूरा समाज एक परिवार बन गया है। भगवान सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। तो चलिए स्वागत करते हैं छठी मैया और भगवान सूर्य देव का तालियों के साथ। बिखेरी है आदित गोसैया, दुखवा बलैया हरी है यह तो हम सभी जानते हैं कि शारदा सिन्हा, जिनको हम बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं, उनके गानों के बिना हमारा छठ बिल्कुल फीका लगता है। तो चलिए उनके गाने के साथ अपनी छठ के त्योहार की शुरुआत करते हैं। हम छठ मैया बरत छठ मैया बरत। तो सबसे पहले गेहूं सुखाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत होते ही घरों में एक विशेष पवित्रता का वातावरण बन जाता है। सबसे पहले गेहूं सुखाने की तैयारी की जाती है। व्रती सुबह स्नान करता है, उसके बाद साफ कपड़े पहनकर गेहूं धो लेता है और उसे फिर धूप में सुखाने आता है। धोए हुए गेहूं को किसी साफ कपड़े पर धूप में सुखाया जाता है। यह काम बहुत श्रद्धा और नियम के साथ किया जाता है। उस समय घर में पवित्रता बनी रहती है और कोई अपवित्र व्यक्ति उस स्थान के आसपास नहीं आता। धूप में जब गेहूं के दाने चमकते हैं
तो ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव स्वयं मुंह पर अपनी किरणों का आशीर्वाद बता रहे हैं। सुखाए गए इन गेहूं से ठेकुआ और प्रसाद बनाया जाता है। तो इसमें केवल स्वाद ही नहीं बल्कि माँ की ममता, व्रत की भक्ति और सूर्य की ऊर्जा शामिल होती है। छठ पूजा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन से पूरे पर्व की पवित्रता और शुद्धता की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती सुबह सुबह पवित्र नदियों, तालाब या अन्य किसी जल स्रोत में स्नान करते हैं। स्नान के बाद घर की पूरी तरह साफ सफाई की जाती है ताकि वातावरण पूरी तरह शुद्ध हो जाए। इसके बाद व्रती सबसे पहले भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करते हैं। पूजा के उपरांत वे दिन का पहला और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से कद्दू भात का प्रसाद तैयार किया जाता है। नहाए खाए से व्रती सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं।
छठ महापर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। ये दिन आकर्षक भव्य भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। इस दिन व्रती और श्रद्धालु मिलकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। सुबह से ही व्रती और उनके परिवार जन पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। पूजा के लिए डालिया, ठेकुआ, गुड़, फल और गन्ना जैसे वस्तुएं सजाई जाती है। सभी प्रसाद सूर्यदेव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। तालाब या घाट के जल में खड़े होकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस समय वातावरण भक्ति, संगीत और आस्था के से गूंज उठता है। अर्घ्य के समय व्रती अपने परिवार की सुख, समृद्धि, आरोग्य की कामना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्रती इस दिन कैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए उनसे कामना करते हैं।
मैया भरत तोहार, छठी मैया भरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। बन पर आज गईले सर तू, बिसरा के लोग आप गाँव के घर तू। ये गंगाई ये गलिया पुकार, ओ छठी मैया रस्ता निहारे। संग मौसी छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। सज धज के नई की दुल्हन, पर्व के ठेकुआ बनाए, छठी माई के गीत गाए।
सनला